दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम तो एकदम मेरी माँ जैसा ही खाना बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माही की नजर बार बार घड़ी की तरफ जाती। शादी को अभी 1 महीना ही तो हुआ था। पति आलोक से दिन भर की जुदाई भी उसे वर्षों की जुदाई का एहसास कराती। एक बड़े पूरे परिवार में ब्याही गई थी माही। सास ससुर ननद जेठ जेठानी सभी थे। शहर का प्रतिष्ठित परिवार और ये परिवार अपने संस्कारों को लिए जाना जाता। शाम होते ही पति का इंतजार करना शुरू कर देती। जब से रसोई की रस्म हुई, शाम के नाश्ते चाय और रात का खाना उसके जिम्मे था। जेठानी सलोका उसका हाथ बटाती। लोगों को क्या पसंद है, क्या कैसे बनाना चाहिए, सब कुछ उसे बताती। ज्यों ही शाम के 7 बजने को होते वो उसे कमरे में ये कहकर भेज देती, माही जाओ, कैसा चेहरा थका थका सा हो रहा है। आलोक आने वाला है, थोड़ा तैयार हो जाओ, रसोई में बाकी काम में देख लूंगी। माही उसके प्यार और दुलार को देख भावुक हो जाती। भागकर कमरे में जाती। जल्दी अपने आप को सुंदर बनाने का जतन करती। आलोक के पसंद के हिसाब से खुद को तैयार कर जब तक बाहर आती तब तक घर के सभी मर्द आंगन में आ चुके होते। सासू माँ नौकरों की आवाज देकर पानी का गिलास मंगाती। तब तक सलोका नाश्ते का ट्रे सभी के सामने परोस देती। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जैसे जादू है। सच कहता हूँ, हम एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं। पूरा शहर आपके जायके का दीवाना हो जाएगा। आलोक के मुंह से अपने बनाए नाश्ते की तारीफ सुन मन ही मन मुस्कुरा उठती। माही अपनी जेठानी की तरफ देखती कि वो अभी कहेगी कि नाश्ता तो माही ने बनाया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो सभी की तारीफ सुन खिलखिला उठती। ये रोज होने लगा, कभी कोई तारीफ करता कभी कोई, लेकिन सलोका कभी ये नहीं कहती कि ये सब माही ने बनाया है। जबकि माही लगभग नाश्ता तैयार कर अपने कमरे में जाती। उसके सब्र की सीमा तब खत्म हो गई जब बहुत कम बोलने वाले ससुर जी ने रात के खाने में बने सरसों के साग और मक्के की रोटी की तारीफ की। सारा खाना बनाकर माही सलोका के बच्चों के होमवर्क कराने में व्यस्त और सलोका सभी को खाना परोस रही थी। बहू, आज के भोजन ने तो मुझे मेरी माँ के
रसोई की याद दिला दी, दिव्य भोजन था आज का बेटा। सलोका मुस्कुराते देख उसकी चालाकियों को समझ गई माही। क्यों सब कुछ तैयार हो जाने के बाद सलोका उसे किसी न किसी बहाने से रसोई से बाहर भेज देती है। बच्चों को पढ़ाना छोड़ झटपट आई और आकर ससुर जी के पैर छू लिए। बापूजी, आज आपके मुंह से खाने की तारीफ सुनना मेरे लिए आशीर्वाद है और मेरे बनाए खाने को माँ के स्वाद से जोड़ना। मैं धन्य हो गई बाबूजी, बस आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। तो भोजन मेरी छोटी बहू ने बनाया था, आज प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया है बेटी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम पर बना रहे कहते हुए सिर पर आशीष सिंचित हाथ फिरा दिया। शुक्ला जी ने माही के आंखों से खुशी के आंसू बूंद के रूप में गालों पर ढुलक आए। आलोक भी खुश हुआ कि आज बाबूजी ने माही की तारीफ की। बाबूजी की तारीफ बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बहुत कम बोलने वाले, अपनी बातों को गंभीरता से रखने वाले शुक्ला जी के एक एक शब्द को जात बिरादरी में बहुत मान मिलता था। माही ने सभी बड़ों के पैर छू लिया। सासू माँ कमला जी ने उसे गले लगा लिया। तो साक्षात अन्नपूर्णा है, बहू सच है। इनके माँ के हाथों का स्वाद आज तक मैं भी नहीं पकड़ पाई। खूब फलो फूलो सभी को पोषित करती रहो। सलोका का चेहरा देखने लायक था। समझ गई थी उसकी चालाकियां पकड़ी गई हैं। अगले दिन फिर वही कोशिश, लेकिन आज सामने वाला भी अपनी तरकस मैं पूरे तीर लेकर तैयार था। ज्यों ही सलोका ने माही से कहा, माही जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं देखती हूँ सब कुछ। नहीं भाभी, कब तक? मैं छोटी नई नवेली दुल्हन बनी रहूंगी। मुझे भी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब आपको भी तो समय मिलना चाहिए। भाभी आप जाइए और आज भैया के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। कितने सालों से सब कुछ आप संभाल रही है ना, अब मुझे करने दीजिए कहते हुए मुस्कुरा दी। चेहरे पर कोई गिला या विषाद का भाव नहीं, सब कुछ सहजता से कह मुस्कुराते अपने काम में लग गई। सलोका समझ गई अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। फीकी सी हंसी बिखेर चली गई कमरे में। माही मुस्कुराने लगी। जेठानी जी आपकी चालाकियां समझ गई। मैं कुछ गलत कहती या करती तो परिवार के मान मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगता, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। सोचते हुए मुस्कुरा उठी। परिवार के जिम्मेदारियों
और मान सम्मान पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। ये कल रात ही सोच लिया था, इसीलिए ना सास से ना पति से कुछ कहा। सब कुछ अपने हिसाब से सुलझा लूंगी। ये सोच आज बड़े प्यार से अपनी बात कह दी। बिना बात को बढ़ाए सभी आए। सबके सामने नाश्ता परोसते हुए खुश थी माही सामने से सलोका आई मुस्कुराते हुए अपने आप को संजीदगी से सजा संवार। पति नीलेश उसे देख हैरान था। कितने दिनों बाद उसे ऐसे देख हैरानी से उसकी आंखें चमक उठी। आंखों ही आंखों प्यार का मनोहार प्रेषित कर मुस्कुराने लगा। पति के आंखों में अपने लिए प्यार देख वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और माही को आंखों ही आंखों में आभार व्यक्त कर दिया।